जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों यूपीएससी एलिमिनेशन ट्रिक सीरीज जो हमने रन की थी उसकी जो है आज ट्रिक नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे रोंग डाटा ट्रैप। कैसे जो है आप किसी क्वेश्चन के अंदर रोंग डाटा को जो है फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे आप उसको एलिमिनेट करके जो है अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो दोस्तों। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने अलग अलग एग्जाम से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सीएससी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, सीपीएफ एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डाले हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले हैं, कुछ ज्योग्राफी के डाले हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोंग डाटा को जो है पकड़ना है दोस्तों। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें रोंग स्टेटमेंट जो है इसमें दी है। छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, पीआईबी फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो दोस्तों। 500 हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो है जनवरी से लेके मई 2026 तक, जहां से सबसे ज्यादा करंट अफेयर सीपीएफएसी एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप ले सकते हैं स्टडी फंड ऐप से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के प्राइस में। इसके प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं जाके अभी जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 22 तारीख से इसके टेस्ट चालू हो जाएंगे दोस्तों, यानी कल से। 151 टॉपिक मैंने बनाए हैं आपके टोटल एसे, रिपोर्ट और काउंटर आर्गुमेंट के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये दोनों जो हैं कोर्सेज आपको स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब ये सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस आप जितने भी देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसने अच्छे से जो है यूपीएससी की पढ़ाई करी है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को देखने के बाद हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, डिस्पाइट कि हमें उन ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होती है तब भी। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहला जो चीज़ है वो है आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रैंडमली जो है मुंह खोल के बैठोगे यूं इस तरीके से, अरे इसका क्या आंसर लगाऊं, तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा जो है, धीरे धीरे आप जो है क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करिए, तब जाके जो है ट्रिक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा तब तक जो है आप रिस्क नहीं ले पाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सीडीएस 1 2026 का, ये क्वेश्चन है आपका, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। पहला स्टेटमेंट है, पैकेज फूड आर पर्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है कि नाइट्रोजन जो होती है, जो आपके चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन उसको बचाया जा सके। सेकंड है आपका, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये जो डाटा है इसके ऊपर यूपीएससी खेल देता है। यहाँ पे मान लो दे देंगे 6.5 या 4.5 या 5 दे देंगे, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि हर बार ही गलत देता है यूपीएससी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है आपका, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रैप लगाया है, तो इसका जो करेक्ट आएगा स्टेटमेंट वो होता है मैग्नीशियम, देन आएगा आपका जिंक, देन आएगा आपका आयरन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये आपका डाटा का ट्रैप है जो कि गलत है यहाँ पे। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट निकाल दो, आपका एक ही बचता है, 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है साइंस का। देन आता है क्वेश्चन नंबर 104। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। अब कोरल के बारे में बिल्कुल बेसिक फैक्ट ये है कि कोरल के लिए आपको जो है हल्का हल्का जो है सोल्टी वाटर चाहिए, जो कि समुद्र के पानी में आपको देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली उन एरियाज के अंदर जहाँ पे जो है शैलो वाटर हो, बहुत ज्यादा डेप्थ ना हो उस पानी की। ठीक है, सनलाइट आती हो ठीक ठाक और नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे होता हो। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया आपका, फ्रेश वाटर दिया है। अब फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि जहाँ पे बिल्कुल साफ पानी है, जो खारा पानी नहीं है, वहां पे भी आपको कोरल देखने को मिल जाएंगे। तो यही आपका ट्रैप है, फ्रेश वाटर के अंदर कोरल नहीं होते दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियरली शैलो सोल्ट वाटर, बिल्कुल सही बात है। प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए 30-35 डिग्री सेल्सियस होगा, तो भी कोरल वहां पे नहीं हो पाएंगे। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। दैट्स वाई यू विल सी दैट कि ये जो कोरल है आपके अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया आपको, ठीक है, या फिर कोस्टल एरिया जो आपके हैं, जैसे आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, इन सब जगह पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, तो ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने इजी वे में जो है इसको समझा पाऊँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। इवन मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं भी पता ना इसके बारे में, तो भी आप थोड़ा बहुत आंसर लगा सकते हो उसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस टू द फार्मर अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। सीधी सी बात है यार, कोई भी ऐसा नेचुरल रिस्क आ जाएगा कि मान लो ओला पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो किसान के हाथ में थोड़ी ना है, वो जानबूझ के तो करेगा नहीं। तो इन कंडीशन के अंदर जो है, अंडर दिस गवर्नमेंट स्कीम, फार्मर को जो है इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगा कि कोई एक्सट्रीम चीज या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ईमानदारी से आप सोचिए और समझिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यहाँ पे बात हो रही है। व्यक्ति के मरने से क्या लेना देना। अब कोई व्यक्ति है खेत में गया हुआ, उसको करंट लग गया, तो गवर्नमेंट तो ऐसे फिर पैसे बांटने में लगी रहेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। रीजन बीइंग ये जो है ये एक और गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, उससे लिया गया है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, फसलों के लिए बीमा दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख फॉर द कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। अगेन ये वही चीज है कि कोई व्यक्ति गया खेत में, उसको चोट वोट लग गई, तो उसके केस में जो है 2 लाख रुपए देंगे। क्यों देंगे भाई? फसल बीमा योजना है, फसल को कुछ भी हो जाए, नेचुरल तरीके से हो या कोई और तरीके से हो, तो जो है उस केस में देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यानी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सीडीएस 1 2026 के अंदर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनिक कोन्स। बहुत इजी वे में समझिए इसको, ठीक है। पहला है आपका ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय द हाईली विस्कस लावा, ठीक है। लावा है बेसिकली, वोल्केनो जब आपका निकलता है तो उसमें से लावा निकलता है, वोल्केनो फटता है जब उसमें से लावा निकलता है और वो जो है बहता है, ठीक है। अब दो तीन तरीके का जो है तरीके से लावा जो बहता है, पहला है आपका कि भाई एक तो बहुत लिक्विड होता है कि वो बहुत जल्दी से जो है लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है। एक होता है बहुत हाईली विस्कस। हाईली विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। आप खुद सोचो, अगर आप घी है, एक तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, उसको गिरा दोगे तो बहुत दूर तक चला जाएगा वो। एक बिल्कुल गाढ़ा है, उसको आप गिराओगे तो वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कौन सा फॉर्म बाय द हाईली विस्कस लावास। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रेवल फॉर द लॉन्ग डिस लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो विस्कस लावा लिखा हुआ है। विस्कस लावा यानी कि ऐसा लावा जो विस्कोसिटी जिसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर ही दिक्कत है आपके यहाँ पे, ठीक है। विस्कस लावा है हाई मोबिलिटी। यार जब वो विस्कस ही हो जाएगा तो फिर मोबिलिटी हाई कैसे हो जाएगी? आप खुद सोचिए, यानी कि विस्कोसिटी लावा की बहुत ज्यादा है, तो मोबिलिटी यानी कि वो बहुत जल्दी जो है फ्लो कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? फ्लो ही तो नहीं कर पाएगा वो ढंग से, और बहुत दूर वाले ट्रेवल जो है डिस्टेंसेस तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब विस्कोसिटी कम होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, या लिक्विड फॉर्म ऑफ घी हो गया आपका, उस केस में जो है बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक और हाई मोबिलिटी होती है। लेकिन विस्कस लावा का मतलब ही यही होता है कि लावा की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोन्स विद द स्टीप स्लोप, ये बिल्कुल सही बात है। और कॉम्पोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपके इस तरीके से लेयर बाय लेयर चढ़ती जाती है और आपका काफी ऊंची हाइट तक जो है चले जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, एक ऑप्शन बचेगा 1 3 एंड 4। ये आप देखेंगे जो लास्ट ट्रिक हमने देखी थी वन ऑप्शन डाउन वाली, वो सिमिलर ट्रिक भी आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट, ठीक है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसी को हम जो है रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देखिए, यूपीएससी का कमाल। सीपी फेसी 2016 में ये वाला क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन सीपी 2017 में पूछा इन्होंने, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट एक चीज है और रिंग ऑफ फायर दोनों ही बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए और एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट में छोटा सा ट्रैप है, बस वही आपको फाइंड आउट करना है। पहला, इट इज एन एक्टिव वोल्केनो रिल्म, बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनो, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एन एक्टिव सिस्मिक रिल्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज एन एक्टिव सिस्मिक जोन, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका, इट इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और यहाँ पे भी क्या दिया? इट इज अ जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। यहीं पे ट्रैप है दोस्तों, यहाँ पे डाइवर्जेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। और यहाँ पे भी आपका आएगा कन्वर्जेंट। रीजन बीइंग, 3 तरीके की आपकी जो है प्लेट बाउंड्रीज होती है। पहला है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरा है आपका डाइवर्जेंट, तीसरा है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो होती है जब एक प्लेट बाउंड्री दूसरे के नीचे चली जाती है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये ऊपर उठती है इस तरीके से, ठीक है, सबमर्ज हो जाएगी और दूसरे वाली जो है ऊपर उठ जाएगी, जिससे हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपका जो डाइवर्जेंट होती है वो एक प्लेट बाउंड्री दूसरी प्लेट के जो है दोनों खींचती हुई चली जाती है इस तरीके से, और नीचे से जो आपके मिड ओशनिक रीजियस का जो है फॉर्मेशन होता है, या फिर जो अंदर की तरफ जो आइलैंड आर्क्स होते हैं वो बनते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद इट इज प्रोन टू सुनामी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट में से 2 निकाल दो इस वाले क्वेश्चन में 123 में, तो आपका क्या आंसर बनेगा? 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद इधर वाले से देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये निकाल दो, ये निकाल दो, क्या बचेगा आपका? 1 2 एंड 4, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको डाटा का जो छोटा सा ट्रैप है वो पकड़ना है, ठीक है।
देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73। 73 में आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में दिया हुआ है। पहले आपका करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मेटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स, बिल्कुल सही बात है। पेंगोंग सो एंड द सो मोरेरी इन द लद्दाख आर द फ्रेश वाटर लेक्स। अब आपको लगेगा यार लद्दाख के एरिया तो बहुत बढ़िया है, लद्दाख में तो ठीक तो दे रखी है स्टेटमेंट, पर यहीं पे ट्रैप है आपका, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है दोस्तों, ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, जितने भी लोग पेंगोंग सो गए हैं, मैं गया हूँ ऑलरेडी, तो मुझे पता है यहाँ पे बिल्कुल खारा पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही आपका ट्रैप है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बचेगा 1 एंड 3। तीसरा है आपका रिवर झेलम एग्जिबिट मियंडर इन द कश्मीर वैली, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम यूज्ड इन द मशीन लर्निंग इज आर करेक्ट। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एलएलएम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप यूज करते हैं उसी के बेसिस से रिलेटेड है। एलएमएम LLM assign possibilities to the next possible word and then pick the word with the highest probability। बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा हम लिखते भी है तो अगले वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ये वही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। LLM प्रोसेस डेटा थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टू मिनिमाइज द प्रेडिक्शन एरर, ये भी बिल्कुल सही है। LLM प्रोड्यूस अनबायस्ड आउटपुट, ये जो वर्ड है आपका यहाँ पे, यहीं पे ट्रैप है, यहाँ पे आएगा बायस्ड। अब खुद सोचो, चैट जीपीटी है, उसको मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसी हिसाब से आंसर देगा। मैं उसको इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ना रूड टोन पसंद नहीं है, अगर मैं कुछ भी गलत भी करूँ तो भी तू मुझे जो है ठीक बताइयो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पूछ रहा हूँ कि यार मैं ना मोटा हूँ, मैं वर्कआउट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मेरा साथ देने लग जाएगा रादर देन मुझे डायरेक्टली बोलने के लिए कि तुझे वर्कआउट करना चाहिए, हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, बिजनेस है, काम तो करना ही पड़ता है, ऐसे वैसे इधर उधर की बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एलएलएम प्रोड्यूस बायस्ड आउटपुट, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो आउटपुट देगा, और जहां से उसने सीखा है वो भी बायस्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइए। जल्दी से हम जो इसका ट्रिक नंबर 3 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम एक ही स्टेटमेंट में 2 ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं, उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। इन दोनों कोर्सेज के लिए आप स्टडी फंड ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे जो है कोर्सेज हैं और बहुत सस्ते हैं। ये 99 का है, ये आई थिंक 549 का। कूपन कोड लगाना है आपको एक्स टॉपिक्स। ठीक है, बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।